जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम वृश्चिक लग्न के बारे में। कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी होंगे, कौन सा ग्रह मारक ग्रह की भूमिका में होंगे, किसकी दशा अंतरदशा में आपको शुभ फल मिलेगा और किसकी ग्रह की अंतरदशा महादशा में आपको निगेटिव परिणाम मिलेंगे, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। आप सोचेंगे इससे अच्छा तो आदमी भगवान हमको स्वयं ही बुला लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। पहले हम देख लेते हैं कि लग्न को कैसे देखा जाता है। जब किसी जातक का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है वही आपका लग्न होता है, वही आपकी कुंडली कही जाती है। अगर आपको अपनी लग्न कुंडली नहीं पता है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल करके, आजकल बहुत सारे ज्योतिष के सॉफ्टवेयर हैं उसमें आप डालें और उसमें सर्च करेंगे तो आपके प्रथम भाव में, जो यहाँ इसको प्रथम भाव बोलते हैं ना, इस भाव में जो राशि लिखी होगी, जो नंबर लिखा होगा वही आपका लग्न होगा। तो आपका लग्न यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। 8 क्या है? वृश्चिक लग्न को सूचित करता है। आप वृश्चिक लग्न के हुए। अब हम बात करते हैं आपके लिए कौन से ग्रह कारक ग्रह कहे जाएंगे, या यूं कहें कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। 8 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर, यानी मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा। फिर जातक के जीवन में मंगल, गुरु एवं चंद्रमा की दशा महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी तो जातक को शुभ फल मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कौन से ग्रह आपके लिए मारक कहे जाएंगे। मारक भाव कौन कौन से हैं? 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, यानी बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, बुध एवं शुक्र। तो आप यहां देखेंगे बृहस्पति चूंकि आपके कारक हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। शनि चूंकि आपके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, इसलिए ये आपके सम भाव हो जाएंगे, है ना, सम भाव। यानी शनि जो हैं आपको मिश्रित फल प्रदान करेंगे। मंगल चूंकि आपके कारक हैं इसलिए मंगल भी यहां से कट जाएंगे। तो आपके लिए मारक ग्रह कौन कौन से हुए? शुक्र प्रबल मारक ग्रह हुए और बुध, है ना। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह की जब भी आपके जीवन में महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी तो जातक मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा, है ना। मारक, ये आपके मारक ग्रह हैं। बात करेंगे कि ये इसको हम देखेंगे कहाँ पे, महादशा अंतरदशा को हम कहाँ देखेंगे। तो जब आप अपनी लग्न कुंडली जहाँ पे आपने सर्च किया था आया था उसी के नीचे देखिएगा विषोत्तरी महादशा होती है। 120 वर्ष आदमी की आयु मानी गई है। वहीं पे आप देखेंगे उसके नीचे में ग्रहों का बना होगा महादशा और उसमें सभी ग्रहों की अंतरदशा लिखी हुई होगी। तो ग्रह की महादशा देख लें कि आप अभी कौन सा समय चल रहा है, वहां से उसमें देख लेंगे और उसके अंदर देख लेंगे कि किसकी अंतरदशा चल रही है और उसी के हिसाब से आप अपना कुंडली का फलन करेंगे। अब हम बात करेंगे यानी आपके लिए शुभ फलदायी ग्रह कौन कौन से हो गए? मंगल, बृहस्पति एवं चंद्रमा। सूर्य भी जो हैं आपके लिए सम की भूमिका में रहेंगे। सूर्य ग्रह भी आपके लिए सम की भूमिका में रहेंगे। और आपके लिए मारक ग्रह कौन से हुए? शुक्र और बुध, ये आपके लिए प्रबल मारक ग्रह कहे जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जातक के लिए शुभ दिन कौन सा होगा। तो जातक के लिए शुभ दिन होगा मंगलवार, गुरुवार एवं सोमवार आपके लिए शुभ का दिन होंगे। वहीं जातक के लिए बुधवार एवं शुक्रवार के दिन अगर आपको कोई विशेष कार्य ना हो तो इस कार्य को आप अगले दिन के लिए टाल दें, अच्छा रहेगा। रत्न आपको कौन सा धारण करने चाहिए? मूंगा, पुखराज,
एवं मोती आप धारण कर सकते हैं। वहीं हीरा एवं पन्ना आपको धारण नहीं करने की सलाह दी जाएगी। ऐसे अगर आप कोई रत्न धारण कर रहे हैं तो ज्योतिष से परामर्श अवश्य कर ले। इसमें आयु उम्र बहुत कुछ देखा जाता है, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है कि ग्रह कहीं नीच के तो नहीं है, बहुत सी चीज़ों देखा जाता है। अब हम बात करेंगे आपके लिए शुभ रंग कौन सा होगा। तो आपके लिए लाल रंग, हल्का पीला, सफ़ेद कलर आपके लिए शुभ होगा। वहीं आपके लिए काला, नीला एवं हरा रंग आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, है ना। वृश्चिक लग्न के जातक जल तत्व राशि के होते हैं, आप स्थिर स्वभाव के होते हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुभ ग्रह, मारक ग्रह की दशा एवं अंतर्दशा आएगी तो क्या फल पड़ेगा, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। जब आपके मंगल की महादशा चल रही होगी, अंतर्दशा होगी, तो ऐसे समय जातक का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलेगी। लोग आपकी बातों को एवं आपके दिए गए परामर्श को सुनना पसंद करेंगे एवं उससे उनकी जिंदगी भी सुधरेगी। साथ ही साथ अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो इस समय यह कर्ज उतरता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको कोई रोग एवं पीड़ा से काफी दिनों से परेशान थे, वो भी इस समय समाप्त होते हुए रहेगी या फिर उसमें कमी दिखाई देगी। अगर आपके सामने कोई शत्रु काफी दिनों से परेशान कर रहे थे, वो शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। यह समय जातक के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे जब गुरु की महादशा चलेगी या अंतर्दशा होगी तो क्या जातक का जीवन प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे समय में जातक को धन की कोई कमी नहीं दिखाई देगी। उनकी वाणी इतनी अच्छी होगी कि उस वाणी से बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। परिवार में, हित कुटुंबियों में काफी अच्छा माहौल बना रहेगा। शुभ मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे। प्रथम संतानोत्पत्ति के समय जातक का भाग्योदय भी होगा। आपका साथ ही साथ आपका लव अफेयर्स का जो रिश्ता है वो भी काफी सफल हो सकता है। आपको अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है। बहुत ही अच्छा। अब हम बात करेंगे शनि की महादशा अंतर्दशा में क्या होगा। जब भी शनि की महादशा अंतर्दशा आएगी तो ऐसे समय में जातक अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, उनका सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप में जो कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही थी वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। माता का स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे शुक्र की जब महादशा आएगी या अंतर्दशा होगी, ये आपके मारक ग्रह हैं। ऐसे समय में जातक का होगा वैवाहिक जीवन में काफ़ी विसंगतियां हो जाएंगी। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में अकारण देर होगा। आपके अपने लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद दिखाई देंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो पार्टनर्स के साथ रिलेशन फ्रिक्शन दिखाई देगा। बिजनेस में छोटी छोटी बातों पर दूरियां बनती हुई दिखाई देंगी। अगर आप विदेश में कोई बिजनेस करना चाह रहे थे या आपका है तो उसमें भी आपको हानि दिखाई देगी। आपको विदेश से या वैवाहिक जीवन को लेकर बोले या फिर बिजनेस को लेकर के बोले, वहां से भी आपको धोखा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं जब बुध की दशा एवं महादशा होगी तो फिर जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे समय में अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या नौकरी में हैं तो जातक को टेबल के नीचे से, जिसको बोलते हैं ना कमीशन लेना, वो कार्य करते हुए पकड़े जा सकते हैं। अतः आपको सचेत रहने की जरूरत होगी। आप पर बिना वजह के आरोप लगते हुए दिखाई देंगे। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो आप टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े जा सकते हैं। आपको सावधान रहने की जरूरत है ना। साथ ही साथ अगर कोई आपकी इच्छाएं हैं वो इस समय दबी ही रह जाएंगी। आपको अपने बड़े भाई बहनों से रिलेशन में कुछ फ्रिक्शन आ सकता है। समाज को जो तबकों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। छोटी मोटी बीमारी भी कहीं से आ सकती है। अतः बुध की महादशा चूंकि आपके मारक हैं, अच्छी नहीं कही जाएगी।
अब हम बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपके लिए भाग्योदय कारक हैं, भाग्य भाव में स्वामी हैं, और ये आपकी जब भी चंद्रमा की दशा महादशा होगी, ऐसे समय जातक का भाग्योदय होगा। घर में धार्मिक अनुष्ठान संस्कार होते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं जब सूर्य की महादशा आएगी। जब सूर्य की महादशा आएगी तो जातक को अपने पिता के से विरासत में मिला हुआ कोई बिजनेस है उसमें उनको काफ़ी तरक्की होती हुई दिखाई देगी, या फिर वो सरकारी कार्य कर रहे हैं, ठेके का कार्य कर रहे हैं, एनजीओ है, उनका कार्य काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में उनका इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं तो भी आपको यहाँ बेनिफिट्स मिलता हुआ दिखाई देगा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सूर्य आपको मान प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे। सूर्य की महादशा अंतदशा भी जातक के लिए फलदायी ही होगी। अब हम बात करेंगे किन ग्रहों की युति आपके लिए फलदायी होगी। तो मंगल गुरु, मंगल चंद्रमा, चंद्रमा गुरु की जो युति होगी आपके लिए फलदायी होगी, और मंगल और सूर्य की भी, है ना, फलदायी होगी। वहीं बात करें तो बुध, मंगल, शुक्र, मंगल कि जब भी महादशा अंतदशा आएगी तो जातक तो परेशान होगा ही, खासकर बुध की महादशा हो या शुक्र की महादशा हो। बुध की महादशा में शुक्र की महादशा हो या शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो, जातक का जीवन काफ़ी परेशानी भरा रहेगा। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक हर स्तर पे वो परेशान दिखाई देगा। अगर ग्रहों का प्लेसमेंट अगर आपका सही नहीं है तो ये स्थितियाँ और भी खराब हो जाती हैं, है ना। अब हम बात करेंगे आपके शुभ ग्रह की महादशा चल रही हो या शुभ ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे समय में जातक को उससे संबंधित बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए। एवं मारक ग्रह की जब दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उससे संबंधित वस्तुओं का दान करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।